हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, प्रेसिडेंट, जहां से हमने शुरुआत की थी कि किस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि जैसा कि प्रेसिडेंट को हम लोगों ने स्टार्टिंग से पूरे बेसिक से पढ़ा और उसके पीक तक गए हम लोग, और फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसका एनालिसिस किया। आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे पॉलिटी में किस तरीके से हम पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस क्या होगा। अपने पॉलिटी के अंतर्गत हम किस किस सिलेबस को हम टच करेंगे। पूरे सिलेबस को आज हम समझाते हैं कि पॉलिटी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। और मैंने शुरू से बताया है फ्रेंड्स आप लोगों को कि पूरे पॉलिटी के अंतर्गत हम जिस भी टॉपिक को उठाएंगे और फिनिश करेंगे, इस बात की हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि बेसिक से लेकर पीसीएस से यूपीएससी प्री लेवल तक के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है आपका ऐसा मानना हो कि सर हम लोग तो वनडे एग्जाम देना है, इतने बड़े लेवल तक क्यों पढ़ें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मेन से नहीं पढ़ाया जा रहा है। पीटी लेवल तक किसी भी टॉपिक का सिलेबस वही होता है, बट ये होता है कि बेसिक से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तक हम लोग जानते हैं। तो जब हमें 70% मेहनत उसको थोड़ा सा जानने में कर देना पड़ता है, जो 30% हमारी मेहनत बचती है, तो क्यों ना हम पूरे 100% उतनी मेहनत कर दें ताकि हम इस लेवल पे हो जाएं कि आगे चलकर हमें बड़े एग्जाम में भी बैठना हो तो हमें फिर से दिक्कत ना आए। उसी कोर्स को हमें रिवीजन कर लेना हो, उसी नोट्स को रिवीजन कर लेना हो, हमारा टॉपिक प्रिपेयर रहे। तो आज आपको दिखाते हैं कि पॉलिटी का पूरा हमारा सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कितने इसमें टॉपिक्स हैं और क्या रणनीति रहेगी हमारे आगे पढ़ने की। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा सिलेबस है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट करिएगा, बाद में इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। तो सिलेबस में पहला स्टार्टिंग होगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसे पॉलिटिक्स के नाम से, पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसका पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास को मैंने दो भागों में बांटा है। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो 1773 से स्टार्ट होकर 1853 तक रहता है। दूसरा भाग इसका क्या है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो 1858 से स्टार्ट होकर 1947 के अधिनियम तक रहता है। इसका मतलब हम लोग अपने पहले टॉपिक में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे और भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट तक पूरे एक्टों का हम लोग अध्ययन करेंगे, किसमें कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं उसका पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिस भी टॉपिक को हम उठाएंगे, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर को, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, ताकि उसके सारे क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उसको हम देख पाए कि हमारे पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जितने भी हर टॉपिक में जितने क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में, जो किसी भी एग्जाम में आए हुए होंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। और आपको ये तरीका भी बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन टॉपिक को पढ़ने के पश्चात जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे एलिमिनेशन करते हैं, कैसे उसमें कभी कभी क्या होता है 50% आंसर नहीं पता होते हैं, तो कैसे उसको हम सिलेक्ट करते हैं, वो सारी रणनीति आपको बताई जाएगी। सेकंड चैप्टर हमारा होगा फ्रेंड्स संविधान सभा एवं संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया। थर्ड टॉपिक मेरा होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको मैं बताता चलूं कि कहां से क्वेश्चन कितने आते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, संविधान सभा की समितियां और संविधान की निर्माण प्रक्रिया। फिर संविधान के स्रोत, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद आएगा अनुसूचियां, जो हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, उसका पूरा अध्ययन करेंगे हम लोग डिटेल में। टॉपिक 6 होगा मेरा भारतीय संविधान के भाग, 22 भाग का अध्ययन करेंगे यहां पे हम लोग। उसके बाद होगा मेरा 7 चैप्टर शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग कि अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, संघवाद क्या होता है, अर्धसंघवाद क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है। इन सारे चीजों का अध्ययन हम लोग शासन प्रणाली चैप्टर में करेंगे और बाद में ये डिस्कस करेंगे इन सारे प्रणालियों में से भारत ने कौन सी प्रणाली अपने देश के शासन के लिए अपनाई है। ये पूरा टॉपिक हम लोग टॉपिक नंबर 7 में पढ़ेंगे।
उसके आगे फ्रेंड्स टॉपिक नंबर 8, इसमें हम लोग उद्देशिका जिसे कि प्रस्तावना कहा जाता है, इसे बोलते हैं प्रियम्बल फ्रेंड्स। टॉपिक नंबर 8 में हम लोग उद्देशिका पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं प्रियम्बल। उसके बाद आएगा टॉपिक नंबर 9, यहाँ हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे। हमारे संविधान में बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उन राष्ट्रीय प्रतीक को कहाँ से लिया गया है, उन्हें कब संवैधानिक मान्यता दी गई, कब उन्हें प्रथम बार गाया गया या प्रथम बार उसका प्रयोग किया गया, उन सारी चीजों को हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, भाग 1 का जो मेरा पहला पार्ट होता है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, वो हम टॉपिक नंबर 10 में पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में। चैप्टर 11 में नागरिकता सिटीजनशिप, चैप्टर 12 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर 13 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नागरिकता से लेके यहां तक जिन क्वेश्चंस में अभी हाल ही में करंट्स में कोई संशोधन हुए हैं, हम ये ध्यान रखेंगे कि जिस भी टॉपिक को पढ़ाएं प्रेजेंट टाइम के करंट तक जो भी उसमें संशोधन हुए हैं, उन सारे संशोधन को आपको साथ में डिस्कस करेंगे और सारे करंट अफेयर्स जितने इशू हैं उसको हम रिलेट करके जोड़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर मेरा 14 चैप्टर होगा मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स। अब ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 का तक 51 का तक हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं, और यहाँ तक के जो चैप्टर होते हैं यहाँ से हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में 30% क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। अगर पॉलिटी में किसी भी एग्जामिनेशन में हमारे अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन में से 30% क्वेश्चन हमारे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक ही आ जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल का डिस्कस करेंगे और सारे आर्टिकल को अच्छे से याद करेंगे फ्रेंड्स। उसके आगे फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 15, इसमें कार्यपालिका है जिसे बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव। अब कार्यपालिका को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, पहली संघ की कार्यपालिका और दूसरी राज्य की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद पढ़ेंगे और महान्यायवादी पढ़ेंगे, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट बोलते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका को अलग पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका को अलग पढ़ेंगे। और आपको यही बता देते हैं फ्रेंड्स, कार्यपालिका हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कार्यपालिका से भी हमारे मोस्टली 30% क्वेश्चन यहां से आते हैं। पहले मैंने बताया 30% कहां से आते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक। उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक कार्यपालिका है, यहां से अकेले 30% क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, और उस 30% में से 80% क्वेश्चन हमारे संघ की कार्यपालिका से आते हैं मोस्टली, और 20% ही क्वेश्चन हमारे राज्य की कार्यपालिका से आते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चन में 30% क्वेश्चन उठाया जाता है कार्यपालिका से, लेकिन उस कार्यपालिका में से संघ की कार्यपालिका हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कहने का तात्पर्य यदि 8 क्वेश्चन आया तो संभावना यह है कि 6 क्वेश्चन यहीं से होंगे संघ की कार्यपालिका से, और 2 क्वेश्चन राज्य की कार्यपालिका से होते हैं फ्रेंड्स। यहां तक स्पष्ट हुआ? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा विधायिका, जिसे हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर इसका भी 30%। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब आप एनालिसिस करिए अपने पूरे टॉपिक्स को, हमें कहां पर कितना फोकस्ड होना है। आर्टिकल 1 से 51 तक मैंने बताया 30% क्वेश्चन आएंगे, कार्यपालिका में मैंने बताया 30% आएंगे, लेकिन उस 30% का 80% संघ की कार्यपालिका से आएगा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 30% क्वेश्चन हमें विधायिका या लेजिस्लेचर से आते हैं, और विधायिका को भी मैंने 2 भागों में बांटा है, एक संघीय विधायिका, एक राज्य की विधायिका। संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्य विधायिका को राज्य विधान मंडल कहा जाता है। तो संसद में 3 अंग होते हैं, इन तीनों अंगों को हमें पढ़ना है। राष्ट्रपति, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, लोकसभा जो कि निम्न सदन है। तो राष्ट्रपति को हमने कहां पढ़ लिया है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को हमने संघ की कार्यपालिका में ही पढ़ लिया है। तो हमें अब यहां संसद में क्या पढ़ना है, केवल राज्यसभा और लोकसभा। तो यहां राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, गठन किस प्रकार से हुआ, इसके सब, इसमें अध्यक्ष कैसे बनते हैं, इसमें सभापति कैसे बनते हैं,
इनका कार्यकाल कैसे होता है, संसदीय की समितियां कैसे होती हैं, इनके विशेषाधिकार कैसे होते हैं, इन सारे चीज़ों का डिटेल में डिस्कस अब तक जितने भी संसद के सत्र होते हैं, सदन के सत्र होते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ राज्यसभा और लोकसभा में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स राज्य की विधायिका। यहाँ पे राज्य विधानमंडल है, यहाँ पे हम लोग राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ेंगे। और हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल को पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, केवल विधानसभा और जिन जिन राज्यों में विधान परिषदें मौजूद होंगी उन विधान परिषदों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इसका गठन होता है, किस प्रकार से इसका समापन होता है और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस 30% में 80% क्वेश्चन आपके संघ की विधायिका से आते हैं, संघीय विधायिका से, और 20% क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके राज्य की विधायिका से आते हैं। तो फिर से एक बार अब देखिए आप कैसे हुआ कि हमारे 30% क्वेश्चन आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक आए, फिर 30% क्वेश्चन संघ की कार्यपालिका से आए और उस संघ की कार्यपालिका में जो कार्यपालिका थी उसकी संघीय कार्यपालिका से 80% क्वेश्चन थे। फिर हमने विधायिका देखा, यहां से भी 30% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस 30% में से 80% क्वेश्चन संघीय विधायिका के होते हैं फ्रेंड्स। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं 17 चैप्टर में। हम लोग 17 चैप्टर मेरा है न्यायपालिका, जुडिशरी। संघीय न्यायपालिका यहां पढ़ेंगे हम लोग, राज्य न्यायपालिका पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका से तात्पर्य हुआ फ्रेंड्स जितने भी स्टेट्स उच्च न्यायालय हैं, कैसे उसका गठन होता है, कैसे उसकी योग्यता होती है, उन सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। और लास्ट में यहां पे मैंने एक टॉपिक और मेंशन कर दिया है, विशेष उद्देश्य न्यायालय। विशेष उद्देश्य के लिए जो और न्यायालय या ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं आप, किस प्रकार से उनका गठन किया गया है, उनका क्या कार्य होता है, वो भी हम लोग न्यायपालिका में पूरा अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 17 चैप्टर 17 के बाद चैप्टर नंबर 18। अब छोटे छोटे टॉपिक मेरे आएंगे फ्रेंड्स। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कि सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद वरीयता क्रम। वरीयता क्रम से तात्पर्य है फ्रेंड्स, यहां से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि हमारे संवैधानिक पदों के लिए सबसे बड़ा पद कौन है, उसके बाद पद कौन है, उसके छोटा पद कौन है, जो इसी क्रम में बताए जाते हैं उन्हीं को बोला गया है हमारे संविधान में वरीयता क्रम। इसको अलग से एक टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है वित्त आयोग, फिर योजना आयोग या नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसमें परिवर्तन किया गया है और अब के लिए नीति आयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद चुनाव आयोग, उसके बाद राजनीतिक दल कि राजनीतिक दल की मान्यता कैसे मिलती है, क्षेत्रीय पार्टियों की योग्यता क्या होती है, कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, कि राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में कितने हैं, इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग राजनीतिक दल में करेंगे। फिर उसके बाद आता है लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग, यहां तक। नेक्स्ट 29 चैप्टर में मेरा है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। हमारे संविधान में बहुत सारे संवैधानिक निकाय हैं और बहुत सारे गैर संवैधानिक निकाय हैं। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे क्या होता है संवैधानिक निकाय और क्या होता है गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, दूसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग, और गैर संवैधानिक के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सेंट्रल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ और बॉडीज बचती हैं जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग सीबीआई का भी अध्ययन करते हैं। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे एक टॉपिक रह जाता है फ्रेंड्स, दबाव समूह, और यहां से भी हमारे क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में आते हैं। और एक टॉपिक हमारा रह गया फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है, वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में फ्रेंड्स हम लोग यहां देखेंगे कि कैसे नगर निगम का गठन होता है, कैसे ग्राम पंचायतों का गठन होता है, किस समिति के द्वारा इसका गठन किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई, पहले 2 सदस्यीय था कि 3 सदस्यीय था,
किस समिति के द्वारा इसे त्रिसदस्यीय बनाया गया है, नगर निगम का चुनाव कैसे होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, इसका उद्देश्य क्या था, इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग यहाँ करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्थानीय स्वशासन से। ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा। अब आपने इस प्रकार से देखा कि मैंने पूरे पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस किया और इस तरीके से हम अपनी पूरी पॉलिटी को पढ़ेंगे। जितने मैंने टॉपिक देखे तो लगभग हमारे पास 30 चैप्टर से ऊपर हो गए। इन 30 चैप्टर को हमने जैसे प्रेसिडेंट पढ़ा है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको एक चैप्टर मैंने पढ़ा के आपके सामने डिस्कस किया कि ताकि आप समझ सकें कि हर टॉपिक को हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने प्रेसिडेंट में हर एक टॉपिक को पहले विस्तार से डिस्कस किया, फिर लास्ट में एक छोटा सा वीडियो लेकर आए जिसमें मैंने पूरे आर्टिकल का डिस्कस किया, फिर लास्ट में मैंने एक सबका समराइज करने के लिए एक रिवीजन क्लास चलाया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में उसके सारे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए थे उसका मैंने आपके सामने डिस्कस किया और उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया। इसी तरीके से हम अपने पूरे 30 से 35 चैप्टर को पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ने के बाद हमारी एक सब्जेक्ट पे इस प्रकार से पकड़ बनेगी कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स तो 90% से ऊपर क्वेश्चन हमारे आसानी से सही होंगे। और इस तरीके से अगर हम पढ़ने की रणनीति बनाएंगे, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में अपनी अच्छी पकड़ बना करके अपनी सफलता की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी पूरी रणनीति रहेगी फ्रेंड्स। तो मैंने पूरा सिलेबस आपके सामने ये डिस्कस किया। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं पीडीएफ में भी आपको दे सकूं और जिससे आप अपने सिलेबस को नोट डाउन कर सकें। और वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो उसके में आप सिलेबस देख सकते हैं। तो जितने सिलेबस को मैंने आपको बताया है इन सारे सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा, कोई भी टॉपिक इसमें से छोड़ूंगा नहीं। फिर भी आपको यहाँ सोचने में एक बात ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपने सर स्टार्टिंग में तो बताया कि 30% क्वेश्चन हमारे संविधान के दर्शन मतलब प्रस्तावना से स्टार्ट होकर के आर्टिकल 51 तक आ जाते हैं, 30% क्वेश्चन हमारे कार्यपालिका से आते हैं, 30% क्वेश्चन हमारे विधायिका से आते हैं, तो 90% नहीं हो जाता है। वही जो 10% बचते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे छोटे छोटे टॉपिक्स को देखना पड़ता है। कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक से यदा कदा क्वेश्चन आते हैं और उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और होता क्या है एग्जामिनेशन में जब वही 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो उससे हम परीक्षा से एग्जामिनेशन के कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वही 2 क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में हमारे एग्जामिनेशन में हमारी असफलता का कारण बन जाता है। तो हम ऐसा कोई भी स्टेप नहीं करेंगे ताकि हम एक भी मौका छोड़ें जो हमारे असफलता का कारण बने। इसलिए हम पूरे टॉपिक को, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है किसी भी एग्जामिनेशन को, उस सारे एग्जामिनेशन में जितने भी सिलेबस हमें दिए गए हैं, जो सिलेबस हमारे मेंशन होते हैं, उन सारे सिलेबस को हम लोग पूरा अध्ययन अच्छे से करेंगे और इस प्रकार से पढ़ने के बाद हम अपनी पॉलिटी पे अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा और आपको ये रणनीति भी समझ में आई होगी। और मैं आपके सामने ये सिलेबस इसलिए लेके आया कि बाकी आप सिलेबस को देखने के बाद, पढ़ने की रणनीति के बाद आप इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर इस पे पढ़ाने की रणनीति में अगर ऐसा परिवर्तन हुआ तो हम लोग को ज़्यादा सुविधा होगी, ताकि मैं वो अभी कर सकूं। तो ये आप अपने पास सिलेबस रखिएगा। मेरी जो पॉलिटी स्टार्ट होगी फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी टॉपिक का मैंने डिस्कस किया है इन सारे टॉपिक को मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा और इसके साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और इसमें जितने भी रिलेटेड हैं, आप लोअर लेवल से लेके पीसीएस लेवल तक सारे क्वेश्चन पीटी में आप आसानी से करके आएंगे और बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सारी चीजें समझाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको प्रिंटिंग नोट्स एनसीईआरटी बेस पे भी कुछ नोट्स भी इसके साथ में प्रोवाइड करूं। अगर ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे फ्रेंड्स पहुंचकर पूरे पॉलिटी पे अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में, जहां से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।